हमको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ने हैं। तो बेसिकली 3 डिवाइस इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक होता है फोटो डायोड, एक होता है सोलर सेल, एक होता है एलईडी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का क्या मतलब होता है, नाम इसका क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो मतलब एक आपने ऑप्टिक्स नाम पढ़ा होगा, लाइट से एसोसिएटेड होता है, और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड जो भी डिवाइस है वो हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंडर में आ गए। मतलब लाइट मतलब फोटोन वोटोन। अब एक्चुअल में क्या है बच्चे, यहाँ पर हम जब बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो बेसिकली हम 3 डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला डिवाइस हमारा है फोटो डायोड। देखो बच्चे, जब कभी आप ये चीज पढ़ोगे ना तो आपको हर डिवाइस का फंक्शन पता होना चाहिए, करता क्या है। जैसे हमने आपको बताया था रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है रेक्टिफायर का फंक्शन, AC से DC। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही। तो ऐसे ही हमें पहले तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हर डिवाइस काम कैसे करता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, फिर उसकी वर्किंग क्या होती है। तो फोटो डायोड क्या काम करता है बच्चे, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फोटो डायोड करता क्या एक्चुअल में। फोटो डायोड का काम ये होता है बच्चे, टू डिटेक्ट रेडिएशन। कहीं लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कोई सा भी रेडिएशन जैसे हमको डिटेक्ट करना हो, या फिर जैसे लाइट को डिटेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोटो डायोड। सेंसर की तरह हो गया बच्चे। अब मैंने एक टर्म यूज की सेंसर, हमारे मोबाइल फोन में भी सेंसर होता है ना बच्चे, पता है ना आपको। जैसे यहाँ पे फोन यहाँ लगाते हैं तो उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है। हम लोग जैसे हैंड वॉश करने भी जाते हैं तो वहाँ कहीं जगह लगा, कहीं जगह लगा रहा होता है सेंसर। तो सेंसर अलग अलग होते हैं, बट बच्चे फिलहाल ये जो सेंसर है ये फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड है बच्चे, ये सेंसर है हमारा। ये लाइट डिटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, लाइट डिटेक्शन। जब हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसका सर्किट डायग्राम मेन है। वैसे तो सर्किट डायग्राम हर चीज में मेन है, चाहे रेक्टिफायर हो चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, सर्किट डायग्राम आपका हर जगह मेन होता है। जब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो इसका कुछ सर्किट डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ होता है। एक्चुअली होता है डायोड ही है, पीएन जंक्शन से बना होता है। कैसे बना होता है सारी कहानी अभी हम आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जेरी ये क्या है बच्चे, ये एक फोटो डायोड है। अब एक्चुअल में क्या है, फोटो डायोड और नॉर्मली डायोड में क्या डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। देखो बच्चे, फोटो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब लाइट से इंटरेक्शन करता है, या कोई भी, जैसे हम बात करते हैं तीनों डिवाइस, जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर तीनों का लाइट से एसोसिएशन है। तो ऐसे जो भी डिवाइस होंगे उसमें जो डायोड होगा वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन होगा कि लाइट का इंटरेक्शन हो सके, मतलब लाइट आ सके या लाइट जा सके। अब आप सोचते, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, कोई आपने छोटा सा डिवाइस देखा होगा, जैसे मान लो रजिस्टर मैंने आपको दिखाया था, रजिस्टर दिखाया था मैंने आपको, रजिस्टर दिखाया था, उसके ऊपर कार्बन रजिस्टर था, उसके ऊपर पेंट कर रखा था, पेंट देखा था अलग कलर का। एक्चुअली क्या होता है, फोटो डायोड या जो भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फैब्रिकेशन ट्रांसपेरेंट फैब्रिकेशन की जाती है। अभी ट्रांसपेरेंट फैब्रिकेशन का क्या मतलब होता है, आपने कभी छोटी एलईडी देखी होती है, छोटी सी एलईडी, अगर मान लो हम एक एलईडी बनाएं और उसके ऊपर काले कलर की कोटिंग कर दें या काले कैप्सूल में डाल दें, तो एलईडी रहेगी या किसी काम की नहीं, बेकार हो जाएगी वो। एलईडी का काम क्या है, वो जो मेन सर्किट हो वहां से लाइट निकले और लाइट बाहर आ पाए। तो उसका जो कैप्सूल डिजाइन होता है, एलईडी जिसके अंदर होती है, कैप्सूल सा होता है, वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, बल्ब सा होता है, छोटा सा, ट्रांसपेरेंट होता है नहीं होता, वो जो ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट ना यूज करें तो क्या होगा, फिर दिखेगा ही नहीं, तो फिर किस चीज की एलईडी। तो जितने भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, या तो लाइट लेते हैं लाइट छोड़ते हैं, या तो लाइट लेंगे लाइट छोड़ेंगे, तो उसकी जो फैब्रिकेशन की जाती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट ही यूज कर सकते हो, ताकि लाइट आए या लाइट जाए। वो तो अच्छे हम एलईडी की बात कर रहे हैं अभी, तो लाइट निकलना स्कोप तो होता है ना। एलईडी का जो ग्लास होता है वो काले, वो ट्रांस क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ओपेक तो नहीं होता, ओपेक तो नहीं होता। एलईडी का जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना ग्लास, ओपेक तो नहीं होता। ओपेक होगा तो क्या फायदा होगा,
लाइट निकलेगी तो सही, बट बाहर आएगी नहीं आएगी। रिफ्लेक्टर को उसी में। तो इसका मतलब ये है, सीधी सीधी बात है भाई, अगर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लाइट का इंटरेक्शन करना है, तो जो जंक्शन रखना है वो कैसा रखना है, या जो भी हमारा जो एलिमेंट होगा वो उसको हमें ट्रांसपेरेंट एनवलप में डालना है, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लाइट आया जा सके। जो भी हमें करना है, भेजना है तो भेजें। अब जैसे सोलर पैनल हुआ, सोलर पैनल पे जो फिलामेंट्स होते हैं उस पर लाइट पड़ती है, तो सोलर पैनल के ऊपर जो ग्लास लगता है, जो जिसके अंदर उसको इनक्लोज किया जाता है, वो भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो लाइट जा पाएगी, सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी। सोलर पैनल क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होती लाइट। देखो अच्छे, सोलर पैनल का सर्किट होता है। अब लाइट अगर सोलर पैनल के सर्किट पे डायरेक्टली नहीं फॉल करेगी, सर्किट के ऊपर, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? समझ रहे नहीं समझ रहे बच्चे? अभी बताएंगे बच्चे उसके बारे में भी, ठीक है। सोलर पैनल की हम बात कर रहे हैं, सोलर कुकर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। बचपन में एक सोलर कुकर भी पढ़ा करते थे। इधर देखो, चलो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी फोटो डायोड क्या है इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो देखो, जो फोटो डायोड एक एलिमेंट है जो कि जिसका फैब्रिकेशन हम ऐसे करते हैं कि लाइट उस पर पड़ पाए। तो फोटो डायोड एक डिवाइस है जो लाइट डिटेक्शन का काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है, उसका फैब्रिकेशन कैसे करेंगे जिस पे लाइट पड़ सके। ये एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जो लाइट डिटेक्शन का काम करता है। सर एग्जांपल दो एक अप्लायंस का। बताते बच्चे, इसकी बायसिंग रिवर्स बायसिंग की जाती है। ये एलिमेंट आप लोग डेली लाइफ में नहीं देखते हो, तो अगर किसी बच्चे को देखना है फोटो डायोड कैसा दिखता है, तो नेट पे डालो, लिखो गूगल पे फोटो डायोड पिक्चर, तो आपको फोटो डायोड की पिक्चर दिखेगी, किस तरीके का एलिमेंट दिखता है। जैसे रजिस्टर दिखाया था हमने आपको, कैपेसिटर दिखाया था, एलिमेंट कैसा दिखता है, ऐसे ही फोटो डायोड फिगर में किस तरीके से दिखता है। नेट पे डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि उस लुक्स में कैसा होता है। समझ गए बच्चे? अब क्या होता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसकी वर्किंग क्या होती है हम डिस्कस करते हैं। पहले बच्चे इसकी फोटो देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, इसमें हमें एमीटर भी लगा लेते हैं इसमें। ये देखो, अब एक्चुअली क्या होता है, इसकी वर्किंग किस तरीके से काम करती है, क्वेश्चन ये आता है किस तरीके से। अब आप सोचोगे कैसे काम करता है, कैसे डिटेक्शन होता है लाइट का। देखो बच्चे, अब सबसे पहले बच्चे कहते हैं सर आपने तो बायसिंग कर दी। अगर आपने इसमें बायसिंग कर दी, बैटरी लगा दी, तो करंट तो इसमें फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा होगा। बट सर ये लाइट कैसे डिटेक्ट कर लेता है, कैसे करता है? देखो बच्चे, होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब लाइट यहाँ पर बीच में पड़ती है, पीएन जंक्शन के बीच में, कहाँ पड़ती है, बीच में, मान लो यहाँ पड़ी है, फिर इसके आसपास कहीं लाइट फॉल कर रही है, रेडिएशन फॉल कर रहा है यहाँ बीच में, मतलब पीएन जंक्शन पे ही फॉल कर रहा है मान लो। तो जब रेडिएशन फॉल करेगा तो जो बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन क्या करता है, क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। जब लाइट फॉल करेगी तो लाइट की सफिशिएंट एनर्जी की लाइट अगर फॉल करती है, तो वो अगर उस पर फॉल करेगी तो बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल बनेंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कंडक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि जब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं और एक्सट्रिंसिक की भी बात करते हैं। मान लो हम जब इंट्रिंसिक की बात करते थे तो उसमें कंडक्शन कैसे होता है, सिलिकॉन तो सारे बॉन्ड बना लेंगे, तो कंडक्शन कैसे होगा? जब रेडिएशन पड़ेगा तो सिलिकॉन, जब एनर्जी देंगे या रेडिएशन पड़ेगा तो सिलिकॉन बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। और अगर जितने बॉन्ड टूटेंगे उतना क्या होगा, कंडक्शन, मतलब करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब लाइट रेडिएशन पड़ता है तो बॉन्ड टूटेंगे तो करंट में हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब हमको लाइट पड़ रही है कैसे पता चले? देखो भाई, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतना ही करंट में चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर लाइट है ही नहीं तो करंट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर लाइट ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर होंगे। ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर होंगे तो लाइट, जो करंट भी होगा सर्किट का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमको इंटेंसिटी करंट के बिहाफ पे पता चलती है। किसके बिहाफ पे? करंट के बिहाफ पे। भाई लाइट पड़ेगी, बॉन्ड टूटेंगे, फ्री चार्ज होगा, चार्ज फ्री होगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि जितना चार्ज फ्री होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, करंट बढ़ेगा, करंट चेंज होगा, तो करंट जब चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई इस पर कुछ रेडिएशन फॉल कर रहा है। बट ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जो रेडिएशन होना चाहिए वो सफिशिएंट एनर्जी का होना चाहिए। हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी एक मेटल प्लेट पे रेडिएशन फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं,
बट उसमें भी कंडीशन थी कि अगर जो रेडिएशन है वो सफिशिएंट एनर्जी की नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन होती है कि कम से कम बॉन्ड तोड़ तो सके। मान लो रेडिएशन फॉल कर रहा है और वो सिलिकन का बॉन्ड नहीं तोड़ पा रहा है, तो क्या आपको कुछ करंट में चेंज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नेसेसरी है। तो सब्सटेंस भी हमको उसी हिसाब से चूज करना पड़ता है किस मटेरियल का बनाना है। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लगे बच्चे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है करंट में चेंज देखने को मिलता है हमको, हमें पता चल जाता है कि लाइट फॉल कर रही है। कई लाइट ऐसी भी होती हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं, जरूरी थोड़ी वो विजिबल ही हो सकता है यूवी रेज हो, हमारी आंखों से नहीं दिखती है, बट रेडिएशन जब पड़ेगा और करंट चेंज होगा तो हम कहेंगे हाँ यार इस पर क्या पड़ रहा है, यूवी रेज फॉल कर रही है। मान लो मैं कहूँ इस कमरे में बताना है यार यूवी रेज है या नहीं है, क्या करोगे आप? आंखों से देख के बता दोगे? एक फोटो डायोड ले आओ, सेटअप ले आओ ये वाला, इसमें जैसे ही अगर इस रूम में लेके आए तो करंट आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर वो यूवी रेज, हाँ बच्चे यूवी रेज अगर पड़ रही है तो बॉन्ड टूटेंगे तो फ्री चार्ज करे होंगे तो करंट बढ़ेगा। समझे या नहीं समझे इस बात को? अब बात यहाँ तक आप समझ गए इस बारे में। अब देखो बच्चे बात यहाँ तक हम समझ गए सारी की सारी चीज़ों के बारे में। अब मुद्दा ये है कि क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज़ करते हैं? भाई फॉरवर्ड बायस में भी तो यूज़ कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ क्या देखना है करंट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है फॉरवर्ड बायस में पहले से ही काफ़ी करंट होता है। दो टाइप की बायसिंग होती है फॉरवर्ड, एक होती है फॉरवर्ड में स्टार्टिंग में अच्छा खासा करंट देखने को मिलता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत करंट बढ़ता घटता है तो दिखता है नहीं। अब मानिए के पास कितना पैसा है, अगर उसको 1000 रुपये 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये पा जाए तो उसकी संपत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, और हमको 2-4 लाख रुपये 5 लाख रुपये मिल जाए हमारी संपत्ति में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। समझे बच्चे? तो एक्चुअली क्या होता है फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या है कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा करंट होता है, तो जो चेंजेस जो होते हैं इंटेंसिटी की वजह से करंट जो चेंज होता है वो हम आसानी से रीड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिवर्स बायस यूज़ करते हैं, ताकि चेंजेस को इजीली रीड किया जा सके। पहले से कम करंट हो, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो तो आराम से वो दिखाई दे जाए, इसलिए हम इसे कैसे लगाते हैं? रिवर्स बायस में लगाते हैं। अब बच्चे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, वो हम आपको बता देते हैं। देखो बच्चे, फोटो डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शन डायोड यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स और रेडिएशंस। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे नोट्स में मेंशन किया हमने ये लिखा है, इट इज रिवर्स बायस एंड मेड फ्रॉम फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब इसके अंदर हमने एक टर्म यूज किया है कि ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है। कोई बच्चा बताएगा फोटो सेंसिटिव मटेरियल का क्या मतलब हो यहाँ पर? शाबाश बच्चे, वो मटेरियल जिस पे रेडिएशन फॉल करे तो कुछ सेंसेशन शो करे, ऐसा ना हो कि भाई वो नहीं करे। और आमतौर पे हमारा जो डायोड होता है हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो रेडिएशन पे असर करता है। ठीक है, दूसरी बात ये बच्चे, जो एनर्जी गैप होना चाहिए, मतलब बॉन्ड एनर्जी, हमारा जो रेडिएशन होना चाहिए उसकी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो बॉन्ड तोड़ पाएगा, वरना बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा, वरना कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आखिरी बात ये होती है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको करंट देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। कोई बच्चा बताएगा इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनता है? रिवर्स बायस का ग्राफ हमेशा किस में बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। अब ये करंट है और ये वोल्टेज है, ये करंट है ये वोल्टेज है, ये अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा, इधर देखो बच्चे, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की फॉल करेगी उतनी बॉन्ड टूटेंगे, उतना ही करंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? हमारा फोटो डायोड। ठीक है, एलईडी एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। जिस तरीके से हमने फोटो डायोड पढ़ा था, फोटो डायोड भी एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलो, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो जब एक जमाने में जब हम लोग बल्ब यूज करते थे लाइट के लिए, तो हम लोगों ने ही 3 जनरेशंस देख ली हैं। 3 जनरेशन मतलब पहले बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब जो येलो कलर के होते थे, फिर CFLs, फिर तीसरा LEDs। तीनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम नहीं होता है। तीनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तीनों का कॉन्सेप्ट आपस में क्या होता है बच्चे? डिफरेंट होता है। अब एक्चुअली में क्या था कि जो पहले इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे उसका जो फिनोमेना होता था वो किस पे काम करता था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता था। फिर CFLs आए,
खैर अब उसका हम CFL का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट फिर आखिरी में अब LEDs आई। तो LEDs जो है बच्चे ऐसा कहते हैं कि वो CFL और बल्ब दोनों से ही बेटर होती है। किन मायने में बेटर होती हैं? इंफ्रारेड नहीं छोड़ दी वो। शाबाश बच्चे, थोड़ा सा मतलब और ढंग से एक्सप्लेन करो और कुछ। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, सर हीट कभी और हीट नहीं फेंकती है। एक्चुअल क्या होता है देखो बच्चे, अगर आप देखो पहले जमाने में अगर हमको ठीक ठाक लाइट चाहिए होती थी तो हम 100 वाट का बल्ब खरीद के लाते थे मार्केट से। 100 वाट मतलब कि 100 जूल पर सेकंड बल्ब, ठीक है। फिर CFL खरीदने लगे, CFL खरीदने लगे तो 20-25 वाट का CFL आता था, 20 वाट का 25 वाट का। उतनी ही लाइट 12 वाट की LED दे देती है। अरे बच्चे भावनाएं समझो, अक्षरों पे मत जाओ, इधर देखो, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ बच्चे कि कहा जाए तो LED का पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम होता है, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। चलो डिटेल में तो हम डिस्कशन अभी करेंगे, बट रही बात ये कि अगर हमसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या होता है, मोबाइल फोन नजर रख लो बच्चे इधर, हाँ, अगर हम डिफरेंस पूछें कि क्या होता है तो डिफरेंस में यही होता है कि भाई सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंट है, LED बल्ब के अगेंस्ट एनर्जी एफिशिएंट है। देखो बच्चे LED का सिर्फ फायदा नहीं है, थोड़ा महंगा भी पड़ता है। एक्चुअल में क्या है, CFL भी महंगा होता था, बल्ब बहुत सस्ते आते थे, पता होगा आपको, शायद 10-15 रुपए, 10-12-15 रुपए का बल्ब आ जाता था। आज तो 90 रुपए का आता है वो। बल्ब पीला वाला बल्ब बहुत सस्ता आता है, बट CFL महंगे आते हैं। LED भी कंपैरेटिवली महंगी आ रही थी, अब थोड़ा धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है, टाइम टू टाइम। LEDs पहले से ही, बहुत साल पहले से ही, इधर देखो बच्चे, LEDs बहुत साल पहले से ही अवेलेबल थी, बट एक्चुअली क्या था कि कलर की प्रॉब्लम थी। वाइट कलर की LEDs हमारे पास नहीं होती थी, वाइट कलर। अभी हम बच्चे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, अलग अलग कलर की LEDs होती थी, ठीक है। तो उसके बाद वाइट कलर की LED बनाई गई। अब इसका भी हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, वाइट कोई कलर नहीं होता है, पता होगा आपको, क्या कोई वाइट कलर होता है? वाइट कलर कलेक्शन होता है बच्चे, अलग अलग कलर्स का। बच्चे तो वाइट कलर की LED हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जो बाद में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद अवेलेबल हुई, तो ये सब हमारे लिए इजीली अवेलेबल हुआ। तो एक्चुअल क्या होता है कि LEDs थोड़ी कॉस्टलियर होती हैं, एक तो वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, दूसरी उनकी लाइफ कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है अगर ढंग की कंपनी की LEDs ली जाए और ढंग से मैन्युफैक्चर्ड हो। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं LEDs के अगेंस्ट बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब। एक तो उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब एक तो उनका पावर कंजम्पशन कम होता है, दूसरा वो लॉन्ग लाइफ होती है, तीसरा ये होती है कि जो LEDs होती हैं उसमें स्टार्टिंग टाइम कम लगता है। बल्ब जो होते थे, जो पुराने ज़माने में होते थे, जब वो ऑन होते थे थोड़ी देर गर्म होते थे, फिर अच्छी लाइट फेंकना चालू करते थे थोड़ी देर में। CFL में भी कुछ ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता था कि CFL स्टार्टिंग में उतनी लाइट नहीं फेंकते थे, थोड़ा सा टाइम में वो ज़्यादा लाइट फेंकते थे, बट LEDs में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप LED को ऑन करोगे वैसे ही वो ठीक ठाक इंटेंसिटी ऑफ लाइट फेंकना चालू कर देता है। इसे कई बार नो वार्म अप टाइम कहते हैं, वार्म अप टाइम रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसमें। तो बच्चे ये कुछ फ़ायदे होते हैं LEDs के। अब हम जब LEDs के बारे में बात करते हैं तो हम LED के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये बात करते हैं कि LED जो होती है वो सबसे बेसिक, अगर आपने बहुत साल पहले LED यूज़ की होगी तो उस टाइम पे LED बल्ब यूज़ नहीं किया होगा। सबसे बहुत साल पहले जो सबसे बेसिक LEDs यूज़ में आती थी वो ज़्यादातर इंफ्रारेड LEDs हुआ करती थी, जो कि TV और AC के रिमोट्स में यूज़ की जाती थी, TV और AC के रिमोट्स में यूज़ की जाती थी। एक्चुअल में क्या था बच्चों, पहले जो LEDs बनाई गई थी वो इंफ्रारेड LEDs थी, बाद में हम लोग विजिबल LEDs पे आए, वो बात धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ हुआ। देखो बच्चे, जब आप लोग भी काफ़ी छोटे हो गए तो TV के रिमोट्स आप देखते होगे और AC के रिमोट देखते होगे, उसमें LED, छोटी सी LED होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे कि आप जो भी रिमोट देखते हो उसमें LED होती है। वो जो LED होती है वो विजिबल कलर की, विजिबल LED नहीं होती। वो कौन सी LED होती है? इंफ्रारेड LEDs होती है। तो इंफ्रारेड LED का काम क्या होता है, वो विजिबल लाइट नहीं छोड़ सकती। कौन सी लाइट छोड़ती है वो? इंफ्रारेड।
अब कई बार ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कैसे वो इंफ्रारेड छोड़ती है, और हमें कैसे पता चले कि कोई सी एलईडी हम बना रहे हैं तो वो कौन सी लाइट रेडिएशन छोड़ेगा। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई एलईडी रेड कलर छोड़ती है, कोई ब्लू कलर छोड़ती है, कोई इंफ्रारेड छोड़ती है, ऐसा कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, समझ में आया बच्चे? तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम एलईडीज के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। अब देखो बच्चे, डिटेल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम चालू कर रहे हैं कि एलईडी एक्चुअल में काम कैसे करती है। एलईडी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो फोटो डायोड का जस्ट रिवर्स होता है। फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट पड़ती है, बॉन्ड टूटते हैं तो करंट बढ़ता है। एलईडी में क्या होता है बच्चे, एलईडी में एक तो जब एलईडी बनाते हैं तो उसकी बायसिंग जो होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है। कौन सी बायसिंग की जाती है बच्चों? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। जबकि फोटो डायोड की बायसिंग कैसे करते थे? रिवर्स बायसिंग करते थे। इसकी बायसिंग कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। अब बेसिकली अगर एक आम तौर पे पूछा जाए किसी बच्चे से तो वो बताएगा सर एलईडी एक डिवाइस होता है जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो बेसिकली जिससे करंट फ्लो कराओ तो लाइट छोड़ता है, लाइट छोड़ने का काम करता है, मतलब यहाँ से रेडिएशन छोड़ेगा। बट आखिर ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से रेडिएशंस निकलते हैं, ये उसको नॉलेज नहीं होगी जब तक वो ढंग से समझेगा नहीं। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, इधर देखो बच्चे, जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डेप्लीजन लेयर छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। एक्चुअली यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? इमोबाइल चार्ज कैरियर। अब एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो इमोबाइल चार्ज कैरियर की संख्या कम हो जाती है। कम तो हो जाती है बट गायब नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सब गायब हो जाए, क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, ये पॉजिटिव से अटैच हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। बट ऐसा नहीं है कि फिर ये पॉजिटिव की संख्या बिल्कुल कम होती जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहेंगे। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गया, ये पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हुआ, फिर से यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच जाएगा, तो अगर ये एक एटम आयनाइज से न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो कोई दूसरा एटम फिर से क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। समझे बच्चे? आई बात समझ में? जैसे मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन गया, इसको न्यूट्रल कर दिया, बट इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हायर है, इधर लोअर है, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे डिफ्यूजन करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? N2P। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। तो मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो भी जाए, बट कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज फिर से वहां क्रिएट हो जाएगा। बट वो न्यूट्रलाइजेशन जब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? स्टेबल। जब कोई चीज स्टेबिलिटी गेन करती है तो एनर्जी रिलीज करती है। क्या करती है? एनर्जी। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो जो फाइनल है जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिला है, क्या कहते हैं? जो फाइनल मिलता है, जो इनिशियली होता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो फाइनल मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल नेचर का होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस में। तो यहाँ पर भी क्या है कि एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशंस। रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। अब किस कलर की रेडिएशन रिलीज होगी ये डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी हमको मिला उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो आपस में ज्वाइन हुए। तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी के हिसाब से हमको रेडिएशन मिलेगा। तो पहले जो हम मटेरियल यूज करते थे बच्चे, सबसे पहले जो हम एलईडीज यूज करते थे वो मटेरियल होता था गैलियम आर्सेनाइड का। ये हम ज़्यादातर गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर यूज करते थे एलईडीज बनाने के लिए। सबसे पहले जो ज़्यादातर हम लोग एलईडीज यूज करते थे, और उसके लिए गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो बच्चे उसमें क्या होता है कि ये जो एलईडीज होती हैं इनका ना कुछ एनर्जी गैप कुछ इस हिसाब का होता है जिससे वो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं सर एनर्जी गैप क्या चीज़ होती है? इनका एनर्जी गैप करीब 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस एनर्जी से रिलेटेड जो फोटॉन्स होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस में आते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एनर्जी गैप को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कंबाइन होगा तो कंबाइन होने पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी। देखो बच्चे, कम एनर्जी रिलीज होगी
तो जो वेव एमिट होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो जो वेव एमिट होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी ठीक ठाक है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो विजिबल लाइट इस पर रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि विजिबल से कम एनर्जी किसकी होती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की कम एनर्जी होती है, उससे ज़्यादा विजिबल की होती है, उससे ज़्यादा क्या होती है? यूवीज की होती है। तो हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड अवेलेबल था पहले, मतलब जो हम लोग मेनली एलईडी बनाते थे, तो उसमें हमको इंफ्रारेड एलईडीज मिली, बट बाद में क्या हुआ, रिसर्च की गई अलग अलग, और उसके लिए कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई गई, जैसे कि कुछ ऐसा बनाया गया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब अच्छे इसमें कुछ ऐसी कंसंट्रेशन अजीब अजीब करके, ये तो रिसर्च बेसिस पे हो जाता है टॉपिक, कि ऐसे ऐसे अलग अलग कंसंट्रेशन बनाई गई, डॉपिंग की गई अलग अलग टाइप से, देखा गया। फिर उसको कुछ सेमीकंडक्टर को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो या जब कभी ऐसा प्रोसेस हो, तो जो एनर्जी रिलीज हो वो करीब करीब 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा हो। उससे क्या फ़ायदा होगा? इतनी एनर्जी अगर रिलीज होती है तो रेडिएशन जो एमिट होगा, फोटोन जो एमिट होगा, वो विजिबल में लाई करेगा। तो अगर हम लोग ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज़ करते हैं, ऐसा कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, तो जिसका मतलब एनर्जी करीब करीब 1.8 से ज़्यादा हो, 1.8 से ज़्यादा 1.9 हो या जो भी हो, तो हमको विजिबल रेडिएशन देखने को मिलता है। तो पहले हमने मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट एक लिमिटेड था, तो हमको कौन सी रेडिएशन मिलती थी? इंफ्रारेड। तभी पुराने ज़माने में जो सबसे पहले एलईडीज़ की स्टार्टिंग जो हुई थी वो टीवी के रिमोट से हुई थी। टीवी के रिमोट में जो एलईडी थी इंफ्रारेड थी। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कलर की एलईडीज़ आ गई, रेड कलर की, ब्लू ग्रीन कलर की एलईडीज़ आ गई। फिर धीरे धीरे अब तो अच्छी बहुत एडवांस है, वाइट कलर की एलईडी का तो कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हाल फिलहाल इसी कलर की एलईडीज़ के लिए तो नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर कलरफुल एलईडीज़ भी आ गई, मतलब एक ही एलईडी अलग अलग कलर भी छोड़ सकती है। पता है आपको मोबाइल फ़ोन में जो एलईडी होती है हमारी नोटिफिकेशन एलईडी, ये देखो मोबाइल फ़ोन में यहाँ छोटी नोटिफिकेशन एलईडी होती है, वो अलग अलग कलर छोड़ सकती है। तो धीरे धीरे अच्छे एडवांसमेंट तो होती जाती है हर फिनोमिना, हर कॉन्सेप्ट में। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। पूछो बच्चे। अब हम आगे आते हैं सोलर सेल पे। सोलर सेल देखो, हर डिवाइस के बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई सा एक डिवाइस करता क्या है। तो अगर हम आपसे पूछे सोलर सेल क्या काम करता है बच्चे, तो क्या कहोगे इसके बारे में? सर लाइट एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी देता है। सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी आपसे डिवाइस पूछे एलईडी क्या करता है, फोटोडायोड क्या करता है, तो आपको कम से कम उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हंसा मत करो बच्चे, रावण वाली हंसी आ जाती है वीडियो में भी। अब देखो अच्छे, जब हम लोग बायसिंग की बात करते हैं तो सोलर सेल की कोई बायसिंग नहीं होती है। कारण क्या है? देखो, सोलर सेल को हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, एलईडी को हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे। तो यहाँ पर सोलर सेल हमको वापस में क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी हमको दे रहा है। तो इसमें हम बायसिंग नहीं करते। मतलब कैसे? हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते नहीं करते? नहीं, वो तो हम अगर बैटरी लगाते हैं तो चार्ज करने के लिए लगाते हैं कि बैटरी हमारी चार्ज हो जाए, उल्टा इसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। जबकि पुराने डिवाइस की अगर आप बात करो, जैसे एलईडी है, हम उसको एनर्जी देते नहीं देते? हम देते हैं। या फिर अगर फोटो डायोड है, हम उसको एनर्जी देते हैं, बट इसको हम एनर्जी नहीं देते, ये हमको एनर्जी देता है। ठीक है, सोलर सेल इस तरीके से काम करता है। देखो बच्चे, सोलर सेल का जो फैब्रिकेशन होता है वो बहुत सिंपल नहीं होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इसके पीछे काफ़ी डीप चीज़ें भी होती हैं, अभी हम आपको बताएंगे। बट एक्चुअली क्या है कि इससे फैब्रिकेशन को बताने से पहले हम थोड़ा ना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, क्योंकि जो इसकी वर्किंग है वो तो आपको एक तरीके से प्रॉपर याद करके जानी होगी, वैसे ही लिखना होगा, जैसे लिखोगे वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। सोलर सेल किस मटेरियल से बनाएं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप ऐसे ही किसी मटेरियल से सोलर सेल नहीं बना सकते हो। सोलर सेल के लिए ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो लाइट को एब्जॉर्ब करे, लाइट को इजीली क्या करे? एब्जॉर्ब करे, और उस पर रेडिएशन के फॉल का असर दिखे। अब कहने का मतलब ये है कि बच्चे, ऐसा हो कि सोलर सेल का मेन काम क्या होता है? रेडिएशन फॉल करेगा और इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी तो करंट चल रहा है ना। अगर एक बहुत बेसिक तौर पे देखा जाए, हम फिगर की बात नहीं करें, सेमीकंडक्टर की भी बात नहीं करते, चलो सेमीकंडक्टर भी भूल जाओ। अगर हम किसी 10th क्लास के बच्चे से पूछेंगे सोलर सेल कैसे काम कर सकता होगा, तो कहता होगा सर रेडिएशन फॉल करेगा। जब रेडिएशन फॉल करेगा, जैसे फोटोन फॉल करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उससे मूवमेंट चालू हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चालू हो गई तो करंट मिलेगा। तो इस तरीके से बेसिक तौर पे सोलर सेल काम करता होगा। अभी हमने ये नहीं जाना कि अंदर में क्या कहानी होती है, अभी हम बेसिक तौर पे बात करते हैं। तो मान लो हमारा जो मटेरियल है, हमने जो सोलर सेल का मटेरियल चूज़ किया है वह ऐसा हो जिस पे रेडिएशन का कोई असर ही ना हो, उसका एनर्जी गैप ज़्यादा हो, या कुछ ऐसा हो जिस पे वो रेडिएशन एब्जॉर्ब ना करे ढंग से। तो एक्चुअली क्या होता है कि मटेरियल भी बहुत ढंग से चूज़ करना पड़ता है। अगर आप कोई सोलर सेल का मटेरियल चूज़ करते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए। मटेरियल सोलर सेल का, एक तो सोलर सेल चीप हो, सस्ता मिले, दूसरा ऐसा हो कि जो मटेरियल हो उसमें उसका एनर्जी गैप कम हो। अब कई बच्चे पूछते सर एनर्जी गैप कम होने से क्या मतलब हुआ? भाई मान लो रेडिएशन फॉल किया और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो पाया तभी पॉसिबल होगा करंट फ्लो करेगा। क्योंकि अगर आप देखो बच्चे, तो मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आखिर किस तरीके से काम करता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो कुछ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होती है, ये भी हम जानेंगे। तो चलो बच्चे कुछ आइडिया जान लेते हैं कि आखिर खैर कैसे सोलर सेल काम करता है, फिर हम देखते हैं। ठीक है, चलो इसको बता देते हैं। अगर हम बात करें सोलर सेल की, तो सोलर सेल में जो प्रोसेस होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से काम करता है। पहला जनरेशन, फिर दूसरा सेपरेशन, तीसरा कलेक्शन। तो जैसे कि जनरेशन नाम है, आप समझ रहे होगे बच्चे, जब रेडिएशन फॉल करेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पे जैसे बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होगा। इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ जनरेशन। बट फिनोमेना ऑफ जनरेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास जो रेडिएशन हो उसकी जो एनर्जी हो वो सफिशिएंट अमाउंट हो, जो एनर्जी गैप ऑफ मटेरियल से क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब जो बॉन्ड तोड़ पाए आसानी से, ऐसा ना हो बॉन्ड ना टूट पाए। फिर आएगा सेपरेशन। अब क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं कि सर सेपरेशन किस वजह से होता है? देखो बच्चे, ऑल दो सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन बाकी जो फैब्रिकेशन होते हैं ना एलईडी से, और उनसे अलग होता है, उनसे थोड़ा अलग होता है। तो मैं अभी आपको फिगर से नहीं बता रहा हूँ कैसे होता है, बस ऊपर से थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या था, जब आप लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि बीच में इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, और इमोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है, वो चार्ज कैरियर को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेशन होता है। अब आप कई बार सोचोगे सर विजुलाइज नहीं हो रहा है, अभी नहीं जरूरत है आपको विजुलाइज करने की। मैं समझ रहे बच्चे, ऊपर से जनरल नॉलेज ले लो। विजुलाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक एनिमेटेड वीडियो भेज दूंगा ताकि आप ढंग से देख लेना, क्योंकि ऐसे नहीं समझ पाओगे आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, वो सेपरेशन का काम करेगी। सेपरेशन की वजह से क्या होगा, जो जैसे इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए तो एक इलेक्ट्रॉन एक साइड कलेक्ट हो जाएंगे और होल्स एक साइड कलेक्ट हो जाएंगे। देखो बच्चे, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत ऊपर से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत डीप में नहीं। तो कई बच्चे कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, तो हम उतना समझा ही नहीं रहे। पहली बात तो बस ऊपर की कहानी है, ऐसा होता है, बस जान लो। बट बाकी क्या है बच्चे, ये कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अब एक्चुअल क्या होता है, सोलर सेल भी बच्चे तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसको किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट ना करो। मान लो हरी ने एक सोलर सेल ला के छोड़ दिया लगा के, ठीक है, उसके साथ बैटरी नहीं कनेक्ट की या कुछ आउटपुट नहीं लिया, कह रहा है कि कुछ चल ही नहीं रहा, सोलर सेल किसी काम का नहीं। भाई आप सोलर सेल से कोई आउटपुट तो निकालो, कोई बल्ब कनेक्ट करो, कुछ कनेक्ट करोगे, समझ रहे हो बच्चे, कोई बैटरी कनेक्ट करोगे। अगर आप सोलर पैनल ऐसी धूप में लगा दोगे कुछ फायदा है या नहीं है? अकेले में कैसे स्टोर करेगा बच्चे? आइदर सोलर पैनल आपने बाहर रख दिया, लगा दिया, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो तो सकता है, बट आप उसको सर्किट तो कंप्लीट करके दो ना। समझ रहे हो बच्चे? जैसे बैटरी है, हमारे पास एक बैटरी पड़ी हुई है, बैटरी है, उसके अंदर सर्किट कनेक्ट करोगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। क्या उसके बिना करंट फ्लो कर जाता है बैटरी में? नहीं होता। आपने सोलर पैनल कैसे काम कर रहा है, बैटरी का ही तो काम कर रहा है, पैनल लगा दिया। अब आप क्या क्या कर सकते हो सोलर पैनल के साथ, सोलर पैनल के साथ कुछ डिवाइस लगा दो, क्योंकि लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो डिवाइस चले घूमे। यहाँ क्या करो, बैटरी लगा दो। क्या लगा दो? बैटरी। बैटरी क्या करेगी, जब लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बैटरी क्या करेगी, स्टोर का काम करेगी, बंद हो जाएगा बच्चे। अब देखो, अब एक्चुअली क्या होता है, जब हम सोलर सेल की बात करते हैं तो उसका एक ग्राफ ऐसा सा बनता है बच्चे। ये ग्राफ एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है बच्चे। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अभी हम ग्राफ बता देते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो ना हो, बट ये बहुत पूछा जाता है। और पूछा जाता है किसके लिए है, सबसे पहले पूछा जाता है किस डिवाइस का ग्राफ है।
तो सोलर सेल का ऐसा ग्राफ आता है बच्चे, IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इस तरीके का होता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत अजीब सा है, ये OC और SC क्या है, ये हम बताते हैं। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास एक सोलर सेल है, एक सोलर पैनल है, ठीक है। अभी हमने उसको लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, बट उससे हमने कुछ आउटपुट निकाला नहीं है। जब आउटपुट नहीं लोगे तो करंट मिलेगा सर्किट में? जब सर्किट ही नहीं है तो करंट भी नहीं है। ऐसे टाइम में वोल्टेज तो होगी बट करंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो रेडी है फ्लो करने के लिए, क्योंकि सोलर पैनल में क्या हुआ, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए, वो सेपरेट हो गए। अब क्या है, जब सर्किट बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो सकता है, बट आपने सर्किट ही नहीं दिया। जब तक आप सर्किट नहीं दोगे तो फ्लो ऑफ चार्ज चालू नहीं होगा। तो जब अगर आप सर्किट नहीं कनेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम में वोल्टेज तो होगी बट करंट 0 होगा। इसे VOC कहते हैं, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट, सर्किट क्या है, अभी ओपन है, समझ रहे हो बच्चे? सर्किट ओपन होता है, ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, समझ रहे हो बच्चे? वोल्टेज तो होगी बट करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, उस सोलर सेल को किसी अप्लायंस से, किसी से भी कनेक्ट कर दोगे। ऐसे सोलर सेल है, इसको हमने किसी डिवाइस से, अप्लायंस से, बैटरी से, या मतलब कुछ मान लो कुछ भी किसी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, करंट फ्लो चालू हो जाएगा। जब आप इसे क्लोज कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट कह देंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट, ये वैसा वाला शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब क्लोज कर दिया हमने सर्किट को। समझ रहे हो बच्चे? समझ रहे हो? अब सर्किट क्लोज हो गया तो इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, और इसमें ऐसा क्यों है कि इसमें वोल्टेज 0 हो जा रही है बट करंट है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर बैटरी के केस में तो वोल्टेज 0 नहीं होती, करंट फ्लो करता रहता है, बट यहाँ वोल्टेज, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये सारा कहानी इंस्टेंटेनियस चल रही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, लाइट यहाँ से फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा। क्या कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन होगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे कहीं पे? नहीं इकट्ठे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन कहीं इकट्ठे होते हैं तभी वोल्टेज डेवलप होती है, तो उस टाइम वोल्टेज डेवलप नहीं होगी बट आपको करंट मिलेगा। वो करंट कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। क्या होगा, मतलब जैसे मान लो अभी का आप यूज कर रहे हो और अभी उसको यूज कर ले रहे हो, अभी कुछ कलेक्शन नहीं हो रहा आपके पास, हैंड टू हैंड जा रहा है ऐसे। रेडिएशन फॉल किया, इलेक्ट्रॉन निकला। अगर मान लो एकदम से रेडिएशन, जैसे कोई सोलर पैनल है, लाइट एकदम से बंद हो जाए या फिर एकदम से आप ढक दो उसको, क्या करंट मिलता रहता है? करंट एकदम से बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पैनल कोई स्टोरेज थोड़ी करता है, वो तो इंस्टेंटेनियस चलता है। रेडिएशन फॉल कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज ना होने का मतलब यही है कि वोल्टेज नहीं होती भैया, सारा प्रोसेस। देखो अच्छे बताते हैं, यहाँ पर ये मतलब है कि वोल्टेज कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। सारा कहानी कैसी चल रही है, इंस्टेंटेनियस चल रही है। अभी के अभी में वोल्टेज कुछ भी नहीं है, बस रेडिएशन फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपने जो भी डिवाइस लिया है वो चल रहा है। बैटरी रखी है तो बैटरी में चार्ज स्टोरेज हो रहा है। जब तक लाइट पड़ती रहेगी बच्चे बैटरी चार्ज होगी, बट ये खुद वोल्टेज तो नहीं दे देगा ना। लेकिन सर अगर बैटरी फुल भी चार्ज होगी तब भी करंट तो सप्लाई होता रहेगा ना फिर। देखो बच्चे, बात ये है कि मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस रहेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब कि ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल अपने में कुछ वोल्टेज स्टोर करके रख रहा है। क्या उसके अंदर कुछ पावर स्टोर है? नहीं। वो सारी एनर्जी जो दे रहा है वो कैसे दे रहा है, इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन कर रहा है। ये समझे नहीं समझे? बैटरी में और सोलर पैनल में क्या फर्क हुआ? बैटरी भी करंट देती है, सोलर पैनल भी करंट देता है, बट बैटरी क्या करती है, स्टोरेज करती है। बट सोलर पैनल क्या कर रहा है, आपको सब इंस्टेंटेनियस अभी के अभी डिलीवर कर देगा। अब नहीं आई लाइट तो बंद हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, अच्छे समझे? बस सर जब